गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिमांशु कौशल आज 59वें दिन की क्लास लेकर आपके साथ हूँ। आज हमें 59 दिन हो गए इंग्लिश सीखते हुए और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी कुछ इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे। हाँ, एक और क्लास हमारी रह गई है, 60वें दिन की क्लास। वहाँ पर मैं आपकी कोई क्लास नहीं लेने वाला हूँ। हम वहाँ पर कुछ ऐसी बातें करेंगे कि इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं तो क्यों नहीं सीख पाए हैं, सीखी है तो कितनी सीखी है, क्या कुछ और करना चाहिए ताकि हम इंग्लिश को सीख सकें। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि अगला वीडियो आप स्किप ना करें, उसे ज़रूर देखें। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी जानकारी भरे नए वीडियो अपलोड करूं मैं और उसकी सूचना आपको, नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस का फ़ायदा आपके मित्रों को, आपके साथियों को भी हो सके। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि मेरा अगला वीडियो स्किप ना कीजिए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अभी हमने क्या सीखा, तरह तरह के टेंस सीखे हैं और एक टेंस को कितने सेंटेंस के रूप में, कितने वाक्यों के रूप में एक टेंस को, टेंस होते हैं क्या कि जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। नहीं, कोई एक टेंस हम पकड़ ले, सपोज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पकड़ लिया तो उस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को कितने तरह से उसको उस टेंसों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर इस क्लास में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम 10 तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये साधारण वाक्य होते हैं, जैसे तुम जाते हो, एक साधारण वाक्य हो, लेकिन तुम कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, कब जाते हो, कैसे जाते हो, तुम नहीं जाते हो, तो ये क्या हो गया, फिर अफर्मेटिव नहीं रह गया, फिर वो अलग अलग तरह के वाक्यों में डिवाइड हो गया। चलिए जब बाकी के हम सेंटेंसेस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपकी जो आएंगी वो आएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी टेंस का रोल होगा। तुम जाते हो, यू गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। चलिए बात करते हैं अगले टेंस की, सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, इन वाक्यों के अंत में इन वाक्यों में नहीं आता है। जिन वाक्यों में नहीं आए उन वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमेशा देखने की वाली बात है कि नोट आपका हमेशा तीसरे नंबर पर रहता है। कुछ भी आए, हेल्पिंग वर्ब इधर हो जाए, सब्जेक्ट उधर हो जाए, लेकिन नोट आपका हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। ये आपके अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग टू टेंस हम यहाँ पर आपके वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। वो क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, तो इस तरह के वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
यहाँ का फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या मैं आ रहा हूँ, एम आई कमिंग। अगले है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों की शुरुआत क्या से तो होती होती है और बीच में नहीं भी आता है, यानी कि हम क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं और वो भी ना में पूछ रहे होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट हमेशा तीसरे नंबर पर। तो क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो, क्या मैं नहीं आ रहा हूँ, एम आई नॉट कमिंग। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनमें क्या होता है कि इन वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि। जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम कैसे जाते हो। तो जब वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उनका फॉर्मूला होता है पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड है उसकी इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, मैं कब आ रहा हूँ, व्हेन एम आई कमिंग। अब आता है अगला डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड तो बीच में आता ही आता है और फिर नहीं भी आता है, यानी कि हम क्वेश्चन नहीं में पूछ रहे होते हैं। तो उसका फॉर्मूला ही सेम, हेल्प WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट हमेशा तीसरे नंबर पर। तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो, मैं कब नहीं आ रहा हूँ, व्हेन एम आई नॉट कमिंग। अगला होता है सातवें जो टेंस होते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर बनने वाले वाक्य कंपाउंड वाक्य कहलाते हैं। ये क्या होता है, दो वाक्यों को हम जोड़ देते हैं एंड यस के थ्रू। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम टू सेम वाक्य होते हैं, उसको हम एंड, दैट, ये बहुत सारे ऐसे ज्वाइन करने के तो सेंटेंसेस को हम वहाँ पर जोड़ देते हैं। अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिन वाक्यों के में हम कहीं ना कहीं उससे पहले शुरू कुछ ऐसा भावनात्मक ओह आ हे भगवान आए, तो इस तरह की चीज़ें हम बोल देते तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो उसमें हम कुछ हमारे एक्सप्रेशंस के साथ में जब वाक्य को हम बोलते हैं, जैसे री इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया, वाह भारत मैच जीत गया, हाँ अलास टाइम इज अप, हो टाइम समाप्त हो गया, है ना। तो फॉर गॉड सेक स्पीक द ट्रुथ, अरे भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए झूठ मत बोलो, हाँ। एट लास्ट मूवी स्टार्टेड, ओ शुक्र है भगवान का मूवी स्टार्ट हो गई। तो कुछ हम ऐसा एक्सप्रेशंस देते हैं, एक्सप्रेशन देते ही हमें क्या होता है, कुछ दुख भरी बात हो जाती है तो हमारे एक्सप्रेशंस के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या बोलने वाले हैं। कोई खुशी की चीज़ होती है तो उसका एक्सप्रेशंस अलग मिल जाते हैं। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगला होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। जो वाक्य क्रियाओं के साथ में शुरू होते हैं, कमांड, पोलाइट, रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। जैसे डोंट स्पीक, मत बोलो, हैव सम टी, चाय लीजिए, स्पीक स्लोली, हाँ क्या आप यहाँ आएंगे, वुड यू कम हियर, एक गिलास पानी दो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जो वाक्य क्रियाओं से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग में क्रियाएं होती हैं, वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एक होते हैं लास्ट अंतिम है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये छोटे वाक्य होते हैं लेकिन उसमें आपकी बात का उत्तर भी दिया जा रहा होता है कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर इसी वाक्य को हम कहते वेयर इज़ दिल्ली, व्हाट इज़ दिल्ली, हाँ, तो वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नहीं होता। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब
दिल्ली के बारे में मतलब क्वेश्चन और आंसर उन्हीं वाक्यों में जुड़ा होता है, तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तो नरेंद्र मोदी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि, तो अगर नॉर्मली कुछ और बोला जाता है इसमें, नरेंद्र मोदी क्या है, क्यों है, तो ये क्या है, तो फिर क्या होता है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नहीं होता। चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये 10 एक टेंस आप पकड़ लो और उसको एक टेंस को पकड़ लो, एक कर्ता को पकड़ लो और 10 सेंटेंस बना लो। फिर दूसरा कर्ता पकड़ लो, 10 सेंटेंस बना लो। फिर तीसरा कर्ता पकड़ लो, फिर 5 कर्ता पकड़ लो और सारे सेंटेंसेस बना लो। तो एक क्रिया के साथ में 50 सेंटेंस आपके हो गए। एक क्रिया ले ली आपने और 50 सेंटेंस ले लिए कर्ता के साथ में। तो अगर आपने 100 क्रियाएं ले ली तो एक टेंस के 500 वाक्य आप बना सकते हो। तो इस तरह से अगर आप वर्कआउट करेंगे, तो अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको 12 टेंस पढ़ाए थे, वो 12 टेंस भी अगर आपने कर लिए, सारी क्लासेस मैंने इस तरह से जो बताई थी आपको, उसकी सारे कर्ताओं के साथ में आपने एक कर्ता के साथ में एक और एक टेंस के साथ में और 100 क्रियाएं अगर कर ली, तो वहाँ पर आपके 500 सेंटेंसेस हो जाते हैं। और 500 सेंटेंसेस हर एक टेंस के आपने कर लिए, तो आप 101% इंग्लिश बोलनी सीख जाएंगे। चलिए, नमस्कार, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए